सब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट में कोई डाउट बोलो। कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटी, चलो डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखेंगे। टोटल लाइबिलिटी आपको लगेगी लाइबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज मांगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो मांगे। इंटरनल तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से टोटल ऑफ द लाइबिलिटी, जैसे ना बैलेंस शीट इक्वेशन है ना, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ बैलेंस शीट इक्वेशन, तो बैलेंस शीट इक्वेशन में तो लाइबिलिटीज की एक ही साइड होती है ना, तो टोटल लाइबिलिटी अगर लाइबिलिटीज, अगर ऐसे क्वेश्चन है ना अकाउंटिंग इक्वेशन पे, व्हेन दे से लायबिलिटीज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, व्हेन दे से टोटल लायबिलिटीज दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चैप्टर चल रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बैलेंस शीट इक्वेशन, बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटीज की एक ही साइड है, दैट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, so if the question asks what is the value of liabilities, they are talking about external liabilities only. Okay, है मतलब क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि वेग है मतलब क्लैरिटी पूरी नहीं है, तो बट फिर जिस कंटेक्स्ट में पूछे जा रहे हैं उस कंटेक्स्ट में हमें आंसर देने पड़ेंगे। बट ये होता है ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंटेक्स्ट में पूछे जा रहे हैं, कर करके, ठीक है ना। फिर से बोलेंगे, ओनर्स कैपिटल सही आ रही है आप, ओनर्स कैपिटल एट द एंड, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड, तो आप कह रहे हो कि आपको एक नंबर मिल जाना चाहिए, ये कह रहे हो ना आप, वो बात की बात है। डाउट क्लियर है अभी? मार्किंग इशू आप अपना मार्क कर लें, वो डिस्कशन पॉइंट होगा कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पॉइंट इज की टोटल लायबिलिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसकी वैल्यूएशन में कोई डाउट है तो पूछे। मैथमेटिकली नहीं, प्रेजेंटेशन वाइज यस, बट आप मतलब बेस्ट रहता ना कि +70 -65, या फिर उसके नीचे वर्क नोट लिख दिया कि +5। अगर 5 लिख रहे हो ना डायरेक्टली, तो नीचे वर्क नोट में लिख दिया कि इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, कहीं आपको शो करना पड़ेगा कि वो 5 आया कहां से। ओके, गलत नहीं है, बेटर हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? सेकंड क्वेश्चन में डाउट बोले कि ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे हैं वो बता दें। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करने होते हैं। सिंपल इक्वेशन पे बेस्ड है कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स माइनस लॉसेस। अब आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिसिंग फिगर क्या है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले में मिसिंग फिगर था क्लोजिंग कैपिटल, यहीं पे कर दूं फर्स्ट पार्ट। तो मैं एक दो पार्ट्स ही कर रहा हूं बस आपको ये समझाने के लिए कि अप्रोच कैसे करना है, फिर तो एक जैसे ही हो जाएंगे ना सारे, यही समझना है ना कि इनको अप्रोच कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मिसिंग फिगर क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स, तो लॉसेस होंगे तो उनको माइनस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज अभी, 6000 प्लस फ्रेश कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये तो क्लियर है, कितना 1000, प्रॉफिट्स कितने हैं 6000, ड्रॉइंग्स कितनी है 2000, तो सॉरी ये वैल्यू ले ली, वो मैंने यहाँ, ये ओपनिंग कैपिटल है तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट कितना है 5000, ड्रॉइंग्स कितनी है 2000, तो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 - 10 is 12 - 2 is 10,000, तो फर्स्ट में आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया 10,000। समझ आया कैसे करना है? कोई भी रैंडमली बोलो कौन सा पार्ट करूं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट्स अगर आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं मतलब वो लॉस है, प्रॉफिट का फिगर अगर आपको ब्रैकेट्स में है, नेगेटिव आइटम है तो वो लॉस है। तो देखेंगे जरा फिफ्थ हमें क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल चाहिए। अब ध्यान से देखना कि हमें क्या पता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस
एडिशनल कैपिटल, लॉसेस हैं इसमें, लॉसेस है ना, तो माइनस लॉसेस माइनस ड्रॉइंग्स, खत्म। ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, मुझे ये चाहिए, तो एडिशनल कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस लॉसेस माइनस ड्रॉइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल इधर आ गया माइनस क्लोजिंग कैपिटल। समझ आया क्या हुआ? आया कि नहीं आया? अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 30। लॉसेस कितने हैं? 8000। ड्रॉइंग्स कितनी है? 7000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 15000। तो 30 माइनस 30, तो नेट रिजल्ट क्या आया? 0। तो एडिशनल कैपिटल शुड बी 0। एडिशनल कैपिटल इज 0। कैसे अप्रोच करेंगे, समझ आया? अब ये 5 नंबर फ्री के नहीं है, मतलब कई लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर मैं पूछूं ऑन अ स्केल ऑफ 10, 10 बीइंग द इजीएस्ट और 10 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट, तो इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है? 5 है। इट शुड बी समवेयर अराउंड 2 और 3, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट है ना, तो ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 या 3 है। क्यों? एक ही इक्वेशन है, उसी में पुट करनी है वैल्यूज, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप समझो कि इसको वेरी करने का प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, एक फिक्स्ड इक्वेशन है, उसी में वैल्यूज डालनी है। ओके, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज 2 और 3, नॉट 5। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ कोई बात नहीं यार, मतलब मैं समझ गया कि जिनका गलत हुआ है उनका दिल रखने के लिए बोल रहे हो, बट स्टिल इट इज 2 और 3, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज 2 और 3। चलो क्वेश्चन नंबर 2 डन।